इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स आपको dy बाई डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी अपने क्वेश्चन से। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कैसे। इस पहली वाली टर्म को मानते हैं u और इस दूसरी वाली टर्म को क्या मानते हैं v। ठीक है, तो ऐसा मानने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये किसकी फॉर्म में है, u प्लस v इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जब हम इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन होगा तो बोथ साइड ही होगा, है ना, तो क्या वैल्यू आएगी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से निकल के आएगा एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जी dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो अगर आप एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो तो y देखो दो जगह है ना, यहां भी है और यहां भी है। तो इससे इतना तो समझ आ जाता है कि जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करते समय आपको मिल जाएगा, है ना। और हमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स इक्वेशन के एक तरफ और जो बिना dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स होगी उनको दूसरी तरफ, है ना। RHS और LHS के अकॉर्डिंग हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअली अब आपको पता है du बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास नहीं है, आपके पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं है, ये इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो कैसे कैलकुलेट होंगी। देखो सबसे पहले क्या है, u इक्वल टू एक्स की पावर y, u इक्वल टू एक्स की पावर y। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो, है ना, सेम प्रोसीजर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log x की पावर y। अब प्रॉपर्टी का यूज होते हुए log u इक्वल टू y बाहर आ जाएगा, है ना, और देन log x। अब जब हम इसको डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1 अपॉन u का du बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। पहले वाली वीडियोस को देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए तो, है ना, तब धीरे धीरे फिर आपकी स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और यहां से देखिए अब वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो इस u को उधर ले आएंगे। ठीक है, और इस u की जगह डायरेक्टली आप क्या लिख दीजिए, x की पावर y जो उसकी वैल्यू है। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई dx। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्योंकि हमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन वालों पुट करके तो हमें dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ रखनी होगी। अब अगर इन वाली इस टर्म को एक तरफ रखना होगा तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को जिस हद तक हो सके उस हद तक इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंपल प्रोसीजर है, क्या करना है आपको, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई पहले यहां पे और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर y इंटू y अपॉन एक्स प्लस x की पावर y इंटू log x dy बाई dx। ठीक है, अब एज पर द आंसर अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यूज भी थोड़ी सिंप्लीफाई हो रखी है ना। तो कैसे हो जाएगा, देखो x की पावर y, ठीक है, और जब ये वाला x मैं ऊपर न्यूमरेटर में ले आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, है ना, और फिर इनटू में y तो है ही है। ठीक है, फिर क्या है प्लस x की पावर y log x dy बाई dx। थोड़ा सा ध्यान से सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस सेम होगा पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, x की पावर y -1। ठीक है,
x की पावर y माइनस वन, है ना, इंटू y, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, du बाय dx के, ठीक है, दिस इज इक्वल टू du बाय dx, ठीक है, v इज इक्वल टू y की पावर x, ठीक है, अगेन log लेंगे, है ना, यहां मैं लिख देता हूं टेकिंग log बोथ साइड, so it will be log v equal to log y की पावर x, ठीक है, एज पर द प्रॉपर्टी log v इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगी, यानी कि x log y, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/v dv बाई dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड देखो सेकेंड क्या है log y, तो log y का 1/y, फिर y का अलग से होगा जो कि क्या हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, y का अलग से होगा dy बाई dx, एंड देन है ना फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड है log y, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है x, जो कि 1 हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं, है ना, तो फाइनली dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो v उधर जाएगा और v की वैल्यू है y की पावर x, ब्रैकेट ओपन, और ये अंदर है x अपॉन y, ठीक है, dy बाई dx प्लस log y, ठीक है, सेम जो यहां किया वो वहीं कर, यहां पर भी सेम वही करते हैं, ठीक है, dv बाई dx इज इक्वल टू, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई उधर होगी, तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, अच्छा dy बाई dx प्लस y की पावर x log y, ठीक है, ओके, अब dv बाई dx की फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है, देखो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो y माइनस वन हो जाएगा, जो हमने यहां पे किया था, है ना, सो बेस सेम होगा, पावर साइड हो जाएंगे, तो इस बार y की पावर हो जाएगी x माइनस वन, ठीक है, साथ में क्या था x dy बाई dx, ठीक है, और उधर क्या था y की पावर x log y, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना, दिस वाज इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना, और दिस वाज इक्वेशन नंबर व्हाट, थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है, और अब हम वैल्यू डालेंगे, पहले वाले क्वेश्चंस में वैल्यू डालने पर ही आंसर आ रहा था, लेकिन अब वैल्यू डाल के थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है ताकि हमें dy बाई dx मिल सके, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ठीक है, इस इक्वेशन में डालते हैं वैल्यू, क्या क्या आ जाएगी, देखो x की पावर y माइनस वन, ठीक है, इसकी वैल्यू du बाई dx की, अब dv बाई dx की वैल्यू प्लस दिस इज व्हाट y की पावर x माइनस वन, ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यूज है ना, और है ना ऑल दीज वैल्यूज आर इक्वल्स टू व्हाट जीरो, ठीक है, तो अब क्या करना है, dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स उस तरफ, तो आप देखो ये वाली टर्म यहां रख लो, इज इक्वल्स टू ये देखो क्या नाम, ये वाली टर्म क्या, x की पावर y log x dy बाई dx, ठीक है, और y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स dy बाई dx, ठीक है, अच्छा, तो ये टर्म्स हमने इस तरफ रखे और बाकी सारी टर्म्स उस तरफ, है ना, इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले ये वाली टर्म हमने छोड़ी, ये उस तरफ चली जाएगी, क्या, इट विल बी माइनस एक्स की पावर y माइनस वन, ठीक है, अच्छा, इंटू y, ठीक है, x की पावर y माइनस वन इंटू वाई, वैल्यूज छोड़ना नहीं है ना, ध्यान से करना थोड़ा, अच्छा, और है ना ये वाली वैल्यू यहां भी यूज होगी, ये वाली वैल्यू यूज होगी, देन एक ये वाली वैल्यू ये उधर चली जाएगी, क्या, माइनस y की पावर x इंटू log y, ठीक है, अच्छा, अब यहां से dy बाई dx कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं, dy बाई dx हमने निकाला कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ x की पावर y log x, ठीक है, प्लस y की पावर x माइनस वन
इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये, अच्छा इस वाली वैल्यू से कॉमन निकाल लीजिए, क्या माइनस, तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस वन, है ना, x की पावर y माइनस वन, ठीक है, अच्छा इंटू वाई प्लस y की पावर x log y, ठीक है। अच्छा अब ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी, तो फाइनल dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आती है, माइनस x की पावर y माइनस वन, ठीक है, इंटू वाई प्लस y की पावर x log y, ठीक है, एंड कंप्लीट वैल्यू के नीचे, ठीक है, दिस वैल्यू क्या, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। जबरदस्ती यूवीडी मानना है ना, इसमें जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको है ना सिंप्लीफाई करना शुरू करो। सबसे पहले देखो लॉग की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये log y की पावर x इज इक्वल्स टू log x की पावर y, ठीक है, और log की प्रॉपर्टीज अभी यूज हो जाएंगी, क्या है ना, इट विल बी व्हाट, x log y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y log x, ठीक है, x log y, y log x, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, अच्छा, और सेकंड का डिफरेंशिएशन होने में dy बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है, log y में क्या होता है, वन अपॉन वाई, अब x था फर्स्ट फंक्शन, यानी कि वन से मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन वाई रह जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस log y, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन वन होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इस वाले में फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, यानी कि x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स माइनस ये वाली इधर ले आएंगे log x dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म्स उधर क्या, देखो y अपॉन x तो था ही था, ये उधर चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस log y, ठीक है। अच्छा अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, x अपॉन वाई माइनस का log x, ठीक है, इक्वल टू है ना, और यहां पे क्या था, y अपॉन x अपॉन, है ना, y अपॉन x माइनस log y। अब देखो आप एनसीईआरटी आंसर के हिसाब से आप जाओगे तो व्हाट दे हैव टेकन, उन्होंने यहाँ पे है ना, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले रखा है ना, और कायदे से देखा जाए तो बस ये वाली पूरी वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, आंसर वहीं आ जाता है। बट अगर एनसीईआरटी के हिसाब से ही करना है तो हम क्या करते हैं, है ना, हम इसका एलसीएम वगैरह लेके तभी से नीचे भेज देते हैं। देखो यहाँ पे ये वैल्यू किस तरह से हो जाएगी सामने, dy बाई डी एक्स, ठीक है, देखो ये इधर जाएगा तो x माइनस log x इंटू वाई, ठीक है, होल अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, y माइनस log y इंटू एक्स होल अपॉन व्हाट x, ठीक है, ये वाली होगी। अब इसको ले आते हैं उसमें, किसमें, डिनोमिनेटर में, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू नीचे ले गए, यहां पे क्या था, यहां पे था y माइनस log y इंटू एक्स होल अपॉन x, कंप्लीट वैल्यू की अपॉन में ये पूरी वैल्यू क्या, x माइनस log x इंटू वाई होल अपॉन y, ठीक है। अब ये आपको पता ही है
a अपॉन b अपॉन g अपॉन t, कोई इस तरह की वैल्यू अगर आए तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पे करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई माइनस लॉग y इंटू एक्स। ठीक है, और क्या नाम, इस वाली वैल्यू के साथ क्यों मल्टीप्लाई, यानी कि x और x माइनस लॉग x इंटू वाई। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर यहीं पर ही आ जाता है ना। बाकी माइनस कॉमन निकालना हो, बिल्कुल एनसीईआरटी का वेक्टर सेम अगर चाहिए तो ठीक है, माइनस आप निकाल लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी लॉग y, है ना, लॉग y इंटू एक्स माइनस वाई, एंड इधर क्या हो जाएगा लॉग x प्लस का लॉग x इंटू वाई माइनस का x, है ना, और जिससे ये जो माइनस बाहर निकल के आएंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहां तक भी ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, log cos x की पावर y इज इक्वल्स टू log cos y की पावर x। ठीक है, log की प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी, जिसके हिसाब से इट विल बी व्हाट, y इंटू log cos x, ठीक है, इज इक्वल्स टू x इंटू log cos y। ठीक है, अच्छा इसके बाद डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएशन कर देंगे इनको, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log cos x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन cos x। cos x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, जो कि क्या होगा, माइनस का sin x। ठीक है, और प्लस में log cos x यानी कि सेकंड फंक्शन इनटू dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, y, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा हम इस वाले कर लेते हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन log इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos y। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, cos y का अलग से होगा, यानी कि माइनस साइन y, फिर y का अलग से होगा, ठीक है, dy बाई dx। ठीक है, प्लस log cos y, और dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको मैं फिर बता रहा हूं, log cos y का डिफरेंशिएशन पहले तो होगा 1 अपॉन cos y, फिर cos y का डिफरेंशिएशन अलग से जो कि होगा माइनस साइन y, फिर y का डिफरेंशिएशन अलग से जो कि क्या होगा dy बाई dx। ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी, आराम आराम से करिए, है ना। स्पीड कभी भी, स्पीड की हमेशा शुरुआत 0 से ही होती है, भले चाहे उसके बाद कितने भी किलोमीटर पर आवर क्यों ना चली जाए, लेकिन शुरुआत 0 से ही होती है, 1 से होती है। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया हमने, है ना। अब वही करना है, पहले सबसे पहले तो देखो कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी यूज होती है, जैसे साइन एक्स अपॉन, है ना, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस का y tan x, एग्री ना, प्लस log cos x dy बाई dx इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x tan y, ठीक है, dy बाई dx, और प्लस में क्या है log cos y। ठीक है, अच्छा अब dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी सारी उस तरफ, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये माइनस का y tan x उधर ले आते हैं, और ये इधर क्या था, इधर सिर्फ था log cos x dy बाई dx, है ना, इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे, यानी कि प्लस x tan y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म हम उधर ले गए थे, अच्छा उधर क्या था, उधर था log cos y, और ये हो जाएगा प्लस y tan x।
ठीक है, सब वैल्यू सिंपल आ गई। अच्छा अब आगे dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर सिर्फ रह जाएगा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या था, यहां पे तो सिंबल था log cos y प्लस y tan x। ठीक है, सो फाइनल डी बाई डी एक्स क्या आ गया, ठीक है, इट विल बी log cos y प्लस y tan x होल अपॉन, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूरी नीचे, log cos x प्लस x tan y। चलो टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये देखो, log एक्स वाई इज इक्वल्स टू log e की पावर x माइनस वाई। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको ये। ठीक है, अच्छा देखो कैसे होगा ये आगे, log m इंटू एन log f इंटू एस, मतलब log के अंदर दो फंक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई एक बार log x के साथ आएगा प्लस लगा के, फिर एक बार log आएगा y के साथ। ठीक है, अच्छा और इस वाले केस में पावर बाहर आ जाएगी, यानी कि x माइनस वाई बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ रह जाएगा log e। ठीक है, अब देखो एक इंफॉर्मेशन इससे पहले वाली वीडियो में भी रखी गई थी, है ना, जो इंट्रोडक्शन टू या फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथम के ऊपर थी। देखिए बात ये होती है कि जो हमारे इसमें जो भी पढ़ रहे हैं ना log e, है ना, बेसिकली क्या है ये log e बेस पर e है। ठीक है, log e बेस पर e, तो इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे log 2 बेस पर 2 हो अगर, और log 10 बेस पर 10 हो। ठीक है, तो इन सब के मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब ये होता है कि भाई 10 को मुझे ऐसी कौन सी पावर देनी है कि जिससे कि मेरे को आंसर में क्या मिल जाए 10, है ना, कि भाई 10 रेज टू हाउ मच विल गिव मी 10, तो आपको पता है कि 10 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 10। भाई 2 को मुझे ऐसी कौन सी पावर देनी है कि मुझे आंसर क्या मिल जाए 2 मिल जाए। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 2 विल गिव मी व्हाट 2। तो इसी तरीके से अगर इन 2 को हटाकर मैं ई रख दूं या कोई और अल्फाबेट यूज कर लूं, तब भी तो आंसर क्या है 1 ही है। तो इसलिए log e बेस पर e का आंसर 1 होता है, तो इसलिए ये तो गायब हो गया आपके क्वेश्चन से। तो अब आपका क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक रह जाता है, क्या, log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई, जिसमें आपको क्या निकालना है dy बाई dx निकालना। तो बहुत इजी है। ठीक है, देखो है ना, हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, log x 1 अपॉन x, log y 1 अपॉन y, y का dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx ऑफ x 1, dy बाई dx ऑफ y dy बाई dx। ठीक है, dy dx वाली टर्म को एक साथ रखना, यानी कि 1 अपॉन x इधर आ जाएगा और ये वाला 1 इधर आ जाएगा, यानी कि -1 इज इक्वल्स टू क्या नाम, एक तो ये माइनस का dy बाई dx ये रहा, और एक उधर ही यानी कि माइनस का 1 अपॉन y dy बाई dx ये। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 अपॉन x अपॉन, है ना, 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल्स टू, ये आप चाहो तो माइनस बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, माइनस का dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर सिर्फ रह जाएगा 1। ठीक है, प्लस का 1 अपॉन y। ठीक है, आपको देखो जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये माइनस dy बाई dx हो जाएगा, फिर जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन y dy बाई dx बन जाएगा। ठीक है, ओके अब देखो इसका भी एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा, y पूरे इसमें आ जाएगा और एलसीएम इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके सामने आंसर रेडी है, अब आप क्या करो, है ना, dy बाई dx इस तरफ है, सारी वैल्यूज को इस तरफ रख लीजिए, 1 माइनस x होल अपॉन x इज इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, है ना, जो कि क्या थी, माइनस का माइनस y प्लस 1 होल अपॉन y इज इक्वल्स टू व्हाट dy बाई
dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, है ना, ये वाला y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा क्या, y टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये नीचे है ना, ये y ऊपर चला गया, और नीचे क्या है, माइनस का x इंटू ये क्या रह जाएगा, y प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू dy बाय dx, माइनस का y, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, होल अपॉन माइनस का x y प्लस 1 इज इक्वल्स टू dy बाय dx। यहाँ पे माइनस से माइनस काट दीजिए, है ना, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर, ठीक है। देखो यार, एक चीज आपको क्लियर है, जो भी फंक्शन आप डिफरेंशिएट करते आए हो वो हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन गिवन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन या तो हम लिखते हैं dy बाय dx से, ठीक है, या तो हम किससे लिखते हैं, y डैश से लिखते हैं, तो y डैश का मतलब ही यही होता है। तो इसी तरीके से इस बार y की जगह कैसे रिप्रेजेंट किया गया, fx से, और हमें f डैश एट पॉइंट 1 पे निकालना है, तो बहुत इजी है। देखो पहली बात तो f डैश 1 निकालने से पहले f डैश निकालना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन के बाद 1 पे निकालना है, कैसे निकालना है देखेंगे, पर फिलहाल अभी डिफरेंशिएशन। तो अगर देखो fx ये है, ठीक है, अगर fx ये है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो f डैश x विल बी इक्वल टू, अच्छा इतने सारे फंक्शन एक साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये आपको भी पता है कि बिना लॉग लिए इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब दिक्कत कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। अब जो काम सिर्फ y लिखकर हो जाता है, अब वो काम आपको f डैश फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और बीच में x लिखने से होगा। तो मीन वाला हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं y, कि भाई दिस फंक्शन y इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है, जिसमें अभी हम क्या लेने वाले हैं, है ना, वी आर गोइंग टू टेक लॉग, है ना, टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू लॉग वाई इक्वल टू लॉग, अच्छा 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बड़ा सा लगा लेते हैं, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी लॉग की, लॉग वाई इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। मैं फिलहाल लिख नहीं रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी 1 अपॉन y dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस x, चेन रूल के हिसाब से 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन फिर होगा, पर क्योंकि x ही है तो आंसर क्या आ जाएगा 1, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, दिस टर्म dy बाय dx ऑफ दिस व्हाट इज 1 प्लस x की पावर 2, बट चेन रूल के हिसाब से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग से होगा, जिसमें 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ऊपर ही लिख देंगे व्हाट 2x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और 4 है ना, अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। अच्छा देन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7, है ना, पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज अ टर्म, और अब है ना, अब क्या करो, देखो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y उधर चले जाएगा, और y की वैल्यू पूरी लिखनी पड़ेगी, क्या 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है, और बड़े से ब्रैकेट में ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक है, क्या ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x⁻7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, dy बाई डी एक्स। आपको पहले बता दिया गया था कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, y डैश। y डैश का मतलब है ना डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y। तो इस तरीके से fx ये है तो है ना, अगर ये पूरा fx है तो उसका f डैश x ये आ चुका है आपके सामने। अब वो आपसे बोल रहा है कि f डैश 1 पे निकालना है। तो 1 पे निकालने का देखो मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको 1 पुट करना है। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको 1 पुट करना है। देखिए अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, इसे आप खुद से भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स है ना, नहीं ये आप कैसे लिखेंगे, देखिए f डैश 1 इज इक्वल्स टू, देखो जब यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी है ना, जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 1, आपको पता है कि दिस विल बी व्हाट 2, 1 को कितनी भी पावर दो 1 ही रहता है, यानी कि 1 प्लस 1 अगेन 2, 1 प्लस 1 अगेन 2, 1 प्लस 1 अगेन 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 16। ठीक है, क्या आ जाएगा 16। अब बात करते हैं अंदर की इस वाली टर्म की। तो देखो अगेन यहाँ पे भी सेम ये सिचुएशन रहेगी, x की जगह पर क्या पुट होगा 1, तो 1 को कितनी पावर दे लो 1 ही 1 रहेगा, तो यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में सब जगह क्या है ओनली एंड ओनली 2। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली कर लेते हैं 1/2। ठीक है, x की जगह पर 1 यानी कि 2/2 प्लस x की जगह पर 1 4/2 प्लस यहां पे भी सेम ही रहा होगा 8/2। सॉल्व योरसेल्फ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, सो मैं पूरा इसे सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, है ना, बस मेथड आपको बता दिया जाएगा, बाकी डू इट योरसेल्फ, क्योंकि प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, खुद भी आप प्रैक्टिस करो अच्छा, तब सही तरीके से। ऑल्दो आपको सारे क्वेश्चंस खुद से ही प्रैक्टिस करने हैं। वीडियोस कैसी भी हो, किसी भी पर्सन की हो, वीडियोस आर ओनली फॉर द हेल्प, है ना, कि भाई आप किसी मेथड को, किसी क्वेश्चन को या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हो तो यस, जो टीचर ने हमें स्कूल में पढ़ाया या जो हमारे ट्यूटर्स ने हमें ट्यूशन में पढ़ाया होता है, A to Z सारी बातें दिमाग में रह जाए, ऐसा कई बार नहीं हो पाता। कई बार क्या है इंडिविजुअल, ऐसा बहुत बार नहीं हो पाता कि हमारे दिमाग में सारी बातें वो रह जाए। तो वीडियोस आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्प। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको वैसे खुद अटेम्प्ट करना है। बाकी हाँ, मेथड में आपको क्लियर कर रहा हूँ कैसे। देखो प्रोडक्ट रूल में आपको पता ही है कैसे करते हैं। जो ये फंक्शन है, ठीक है, ठीक है भाई, लेट y इज इक्वल्स टू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे इस दूसरे वाले फंक्शन का, ठीक है, दूसरे वाले फंक्शन का, और डी बाई डी एक्स तीनों में बढ़ जाएगा। पहले इसका डी बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस इसका डी बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस इसका होगा। इस वाले का डी बाई डी एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, क्यों, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, प्लस 7x, x का 1 हो जाएगा और बचेगा क्या सिर्फ 7। 9 का डी बाई डी एक्स तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का -5 प्लस 8 का 0, तो बस। ठीक है, अब फाइनल dy बाई dx का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये अब आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे भाई, आपको पता है कि भाई ये वाला टर्म पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर ये वाला टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सिमिलरली यहां पे होगा, है ना, तीनों के साथ, है ना, फिर इसका तीनों के साथ। जब सारी वैल्यूज खुल के सामने आ जाएंगी, फिर पॉसिबल है कि कुछ वैल्यू कट हो जाए, पॉसिबल है कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, है ना, या प्लस हो, जैसे करके फिर एक फाइनल जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट dy बाई dx। अब ये चीज आपको खुद करनी है,
बोल रहा है बाय एक्सपेंडिंग टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, इन दोनों को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, इन दोनों की आपको आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के साथ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा ये, है ना। अब आपको पता ही है हर टर्म इंडिविजुअली उसके साथ मल्टीप्लाई होती है ना, हर एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो देखो ये हो जाएगा x की पावर 5, ठीक है, देन ठीक है 72, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके बाद ये जो ये 5 पावर वाली टर्म्स है ना, देखो 5 पावर तो किसी की है ही नहीं, तो फिर ये तो हो गया x की पावर 5, ठीक है। देन इसके पास ये हमारी फाइनल वैल्यू है। अब देखो अब इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, है ना, देखो डी बाई डी एक्स सब में आप एज्यूम करो, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये 45 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 20, है ना, 20 एक्स क्यूब और प्लस 11 एक्स का 11 रह जाएगा और प्लस 72 का 0। सो दिस इज योर आंसर। जो अगला स्टेप है वो किससे करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना है, ठीक है। इसका भी मैं मेथड क्लियर कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व है, बट कैलकुलेशन आप जरूर करेंगे, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखिए बोर्ड की प्रिपरेशन में देयर इज नथिंग लाइक कि छोड़ दो, ठीक है। वो एंड की बात होती है, जब पेपर आने वाले होते हैं उस समय हमें बड़ी तरीके से तैयारी करनी होती है, तो उस समय ऐसा होता है कि भाई जो पूरे साल में नहीं पढ़े तो उनके लिए होता है भाई आप ये वाले चैप्टर्स ये वाले क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो है ना लॉगरिथमिक, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, है ना, टेकिंग लॉग बोथ sides. So it will be what, log y equal to log, और है ना अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5 लॉग की प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा log y इक्वल टू पहले लॉग के साथ ये वाला फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर प्लस लगा के लॉग के साथ दूसरा वाला फंक्शन क्या एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। और अब जब आप इसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, y को मैं अभी यहां से हटा रहा हूं और मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं, ठीक है, y, और अंदर ये कैसे होगा, देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और अंदर वाले x का डिफरेंशिएशन फिर से होता है, तो यहीं पर ही कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का माइनस 5 और प्लस 8 का कुछ नहीं, तो बस इतना ही बचा, ठीक है। और प्लस दूसरा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x यानी कि x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन फिर से होगा जो कि क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 7, ठीक है, दिस इज द वैल्यू। अब y की जगह हम ये जो पूरा y हमें गिवन था ये हम लिख देंगे, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को है ना एलसीएम वाले मेथड से, आपको पता है एलसीएम वाले मेथड में इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ठीक है। भाई देखो जैसे एक्स क्यूब जब एक्स क्यूब 7x प्लस 9 पूरी इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इंडिविजुअल एक एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो ये बहुत लंबी सी टर्म जाएगी एक, ठीक है। तो आपको क्या करना है पूरी वैल्यू को तरीके से सिंप्लीफाई करना है, और डेफिनेटली आगे चल के कुछ ऐसा होगा, देखो यहीं से एक सिचुएशन क्या पता लग रही है आपको, पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 जब एलसीएम ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना, तो आप खुद देखो ये क्या पूरी वैल्यू और जब y होगा y पूरा ये सेम नहीं है, देखो एक ही तो है, तो यहीं से पता लग रहा है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो सिर्फ जो ये ऊपर वाला पार्ट आपका सॉल्व होकर आएगा यही आपका dy बाई dx का फाइनल आंसर होगा। बोल रहे हैं कि कोई तीन फंक्शंस हैं u v और w, ठीक है।
है ना, u v w आर द फंक्शंस ऑफ x। अब फंक्शंस ऑफ x का मतलब ऑब्वियसली यार देखो, कोई एक रहा होगा x, ठीक है, कोई एक रहा होगा sin x, ठीक है, और कोई एक रहा होगा tan x, कुछ भी रह सकता है लेकिन उसमें x शामिल था, इसका मतलब वो तीन अलग अलग फंक्शंस थे। अगर ऐसा है तो आपको ये शो करके दिखाना है कि अगर आप इन तीन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरह से प्रोसीड करेगा, ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करेगा, है ना। और ये आप ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन में भी कई बार डिस्कस हुआ है कि जब तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो हम कैसे करते हैं कि भाई एक का डिफरेंशिएट करा, दो को एज इट इज रख दिया, प्लस लगाया, फिर नेक्स्ट टर्म में इन तीनों में से किसी एक को, है ना, क्योंकि पहला वाला तो हो चुका है, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करा, फिर प्लस लगाया, फिर तीसरे वाले में, तीसरी वाली टर्म में तीसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, बाकी दो को नॉर्मल रख दिया। तो यही होता ना। लेकिन अब यहां पे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, है, अभी फिलहाल ये हमें मानना नहीं है। देखो अब जरा ध्यान से देखना है, पहले तो हमें समझना है कि ऐसा प्रूफ करने के लिए आपको दो तरीके दिए गए हैं कि पहले आपको रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल करके दिखाना, फिर आपको लॉगरिथम यूज करके दिखाना। फिलहाल अभी इसको डिस्कस करते हैं। रिपीटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, डी बाय डी एक्स ऑफ व्हाट u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, एक मिनट के लिए, एक मिनट केवल आपको समझाने के लिए मैं इन दो फंक्शंस को ना, इन दो फंक्शंस को टी मान लेता हूं, ठीक है, मैं इन दो फंक्शंस को टी मान लेता हूं। तो अब आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर कितने फंक्शंस रह गए। अब आपके सामने सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू टी, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू टी, यू इंटू टी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू टी होता है u डी बाई डी एक्स ऑफ टी प्लस टी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यही होता है ना। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इस t की जगह पर क्या है, t की जगह पर v और w है, तो पुट कर देते हैं u d बाय डी एक्स ऑफ v और w प्लस v w d बाय डी एक्स ऑफ व्हाट u। एग्री। अब ध्यान से देखो, जब आप आगे बढ़ोगे, इस स्टेप से जब आप आगे बढ़ोगे, तो जब बात इसकी आएगी वी डब्ल्यू की, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल यूज होगा, है ना भाई। ये तीन फंक्शंस थे, यू वी डब्ल्यू तीन फंक्शंस है, और अब जब अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ वी डब्ल्यू आ गया तो फिर से प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो देखो अब ये फॉर्म कैसे निकल के आएगी, देखो u और ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लाई में रहेगा सब कुछ, क्या v डी बाई डी एक्स ऑफ w प्लस w डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट v, ठीक है ना। बाकी तो दूसरी टर्म सेम रहेगी, क्या v w और ये क्या हो जाएगा du बाय dx, ठीक है। अब आप ये बात को समझे क्या कि भाई ये दो जो थे इसमें भी तो प्रोडक्ट रूल यूज हो गया। तो देखो प्रोडक्ट रूल पहले तो यहां से यूज होना शुरू हुआ और फिर यहां पे यूज हो गया। सो इसी का मतलब होता है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये टीवी नहीं मानना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना। करना क्या है, हमें कोई भी दो फंक्शन, या तो शुरू के दो या तो ये वाले दो, इनको एक बना देना है, मतलब इन द सेंस एक लेकर तब आगे डिफरेंशिएशन शुरू करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बात यही हो जाएगी जो मैंने यहां पे भी करके दिखाई है, ठीक है। देखो क्या, मान के चलो कि हम ये स्टार्टिंग वाले दो ले लो, इनको एक कोई एक फंक्शन मान लेते हैं, मतलब है ना, मतलब दो जोड़े फंक्शन के। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इस पूरे को एक मान लूंगा तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, देखो इट विल बी लाइक u v d बाय डी एक्स ऑफ w प्लस w d बाय डी एक्स ऑफ u और v, ठीक है, ओके। अब देखो जब आप फर्दर प्रोसीड करोगे, मतलब जब डिफरेंशिएशन करने में जब आप प्रोसीड करोगे तो आप बताओ क्या u और v को आप फिर से डिफरेंशिएट नहीं करोगे, करोगे ना, है ना भाई। u और v को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसमें भी तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना फिर से। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, देखो u
इंटू वी, ये साथ में थे, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू यानी कि डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस अब देखो ये जो डब्ल्यू है ये एज इट इज रह जाएगा और इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या, u d बाय डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाय डी एक्स ऑफ u। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इस w की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, यानी कि u इंटू वी, अच्छा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स समझ गए होंगे आप लोग क्यों आया होगा, ठीक है, प्लस w की मल्टीप्लाई अंदर यानी कि w इंटू u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, प्लस जब इस w की मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये w v और d बाई डी एक्स ऑफ u क्या होता है, डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो रिक्वायर्ड प्रूफिंग वाला पार्ट था वो आ चुका है, ठीक है। देखो u v और w तीन फंक्शन है, हमने दो फंक्शन को रखा, ठीक है, दो फंक्शन रखा और तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करा, ये जो टर्म है ये कौन सी आ चुकी है, देखो ये वाली, नो सॉरी नॉट ये वाली, ठीक है, देखो u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा प्लस का साइन है तो आप टर्म को आगे देखो, या 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात तो वही, ठीक है। अच्छा फिर w u और dv बाई डी एक्स है ना, w u और dv बाई डी एक्स ये टर्म ये आ चुकी है, ठीक है, और ये वाली टर्म है जो du बाई डी एक्स और dw है ना, ये टर्म ये वाली आ चुकी है, ठीक है। सो ये आपने रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल के थ्रू ये एक चीज आपने प्रूफ कर दी है, ठीक है। प्रोसीड करते हैं, तो प्रूफ करनी है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। तो वन बाय वन समझेंगे आराम आराम से। देखो एक्चुअल में जो अभी डी बाई डी एक्स निकाल रहे हो, यू वी डब्ल्यू है ना, ये तीनों क्या है, फंक्शंस है। तो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। बोल रहा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है, तो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, उससे क्या होगा, log y इक्वल टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें log की प्रॉपर्टी बहुत इजीली फिट हो जाती है। तो क्या प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी सेज इज इक्वल्स टू कि भाई log के साथ पहले u आएगा प्लस फिर log के साथ v आएगा, फिर log के साथ क्या आ जाएगा, w, ठीक है। अच्छा अब इतना होने के बाद, ठीक है, देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, सो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग यू का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, लॉग वी का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, प्लस log w का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन w डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये y उधर चला जाएगा, है ना, सो dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या रहती है, y 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब y की जगह पर क्या डालना है हमें, y की जगह पर डालना है u v w, स्टार्टिंग से क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो y की जगह u v w और अंदर ये वाली वैल्यू है क्या, 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई तीनों के साथ हो जाएगी अंदर, ठीक है ना,
मल्टीप्लाई में है वैल्यू। सो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो u v w होल अपॉन u, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू du अपॉन डी एक्स प्लस, अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा u v w होल अपॉन v dv बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये वहां पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि u v w होल अपॉन w dw बाय dx। ठीक है, अच्छा यहां पे u से u कट, यहां पे v से v कट, और यहां से w से w। ठीक है, तो dy बाई dx क्या बच जाता है फाइनली, देखो v w du बाई dx प्लस u w dv बाई dx प्लस u v dw बाय dx, और यही जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये देख सकते हैं, टर्म्स आगे पीछे हो जाती हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, देखो v w du बाई dx है ना, v w du बाई dx, देन u w dv बाई dx, u w dv बाई dx, एंड देन u v dw बाई dx, है ना, u v dw बाई dx। सो है ना, क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 5.5। अब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 के लिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।